आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, जेडीयू का मिलन समारोह। और इस मिलन समारोह में अशोक राम ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू में शामिल हो गए हैं अशोक राम। संजय झा ने उन्हें सदस्यता जेडीयू की दिलवाई है। उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक राम ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। 6 बार के विधायक रह चुके हैं अशोक राम और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं ये। अब जेडीयू में वो शामिल हुए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरजेडी की बी टीम बनकर सिर्फ रह गई है कांग्रेस और इसीलिए अब इससे बाहर निकलना जरूरी था, उसका वक्त आ चुका था। दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक राम ने इस बाबत अब जेडीयू में शामिल होकर कहा कि भाई वहां राजनीति जरूरी है जहां पर लोगों की आवाज बना जा सकता हो। अशोक राम ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और अब वो जेडीयू में शामिल हो चुके हैं 6 बार के। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 बार के विधायक रह चुके हैं अशोक राम, जिनके साथ जनता अपना भरोसा जाहिर करती रही है। और देखिए किस तरीके से ये तस्वीर जो है आपके सामने है। और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव में और इस लिहाज से ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जेडीयू दफ्तर से सीधे हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ने जा रहे हैं और उनसे ही जानेंगे, क्योंकि आज जेडीयू के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन। और देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, चूंकि अभी जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह पर जो तस्वीर नजर आई बिहार के सियासी लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण, कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए अशोक राम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, 2 मंत्री रत्नेश सदा और श्रवण कुमार, यानी कि जेडीयू ने अपने दिग्गज नेताओं को इस मिलन समारोह में उतारा। इससे साफ है कि जेडीयू को पता है कि अशोक राम जो कांग्रेस के बड़े दलीय चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, उनका जेडीयू में शामिल होना जेडीयू के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जेडीयू के साथ साथ एनडीए के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चुनावी साल ही इसमें दल बदल का दौर चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दलीय चेहरे के तौर पर अशोक राम जो जाने जाते हैं, उनका जेडीयू में शामिल होना ये साफ साफ संकेत दे रहा है। और जेडीयू के नेता इस बात को बखूबी से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि दलितों का जो उचित मान सम्मान है वो महागठबंधन में कांग्रेस में नहीं मिलता है। और वो दलितों को मान सम्मान अगर कोई पार्टी देता है और जो कोई नेता देते हैं तो नीतीश कुमार है। इस बात को जो भी जेडीयू के नेता थे यहाँ पे उन्होंने जोर देकर कहा कि दलितों को वाजिब हक और उचित सम्मान अगर कोई पार्टी दे सकता है तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दे सकता है। और इसको शामिल कराने के मौके पर जेडीयू के संजय झा हो या फिर विजय चौधरी, उन्होंने जिस लहजे में अशोक राम का तारीफ किया और कहा कि अशोक राम एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर, उनके पिताजी के बारे में बोला कि वो भी कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, उनका अगर जेडीयू में शामिल होने पर जेडीयू के नेताओं ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया उससे साफ है कि जेडीयू इसको भुनाना चाहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी कुछ देर पहले संजय झा से जब सवाल पूछा गया कि क्या आज अशोक राम शामिल हुए, आने वाले समय में क्या दूसरे पार्टी के भी और भी कोई नेता संपर्क में, उन्होंने कहा कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस में कुछ बचेगा नहीं और आरजेडी के भी कई नेता हमारे संपर्क में हैं। तो संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनका ये बयान ये साफ साफ संकेत देता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले भी आपको दल बदल का ऐसा खेल और देखने को मिलेगा। दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे किए जाएंगे, महागठबंधन की तरफ से भी दावा किया जाता है, एनडीए की तरफ से भी दावा किया जाए। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने जिस तरीके से जोर देकर कहा कि महागठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में, बहुत जल्द आपको बिल्कुल तस्वीर दिखेगी। आनंद अगर अशोक राम के कांग्रेस छोड़ने की बात हम करें और जेडीयू में शामिल होने की बात करें तो दोहरे तरीके से कांग्रेस का नुकसान यहाँ पर नजर आता है। महागठबंधन के लिहाज से तो नुकसान समझा ही जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए, एक तो कांग्रेस दबाव बना रही थी महागठबंधन के अंदर आरजेडी के ऊपर, वो दबाव भी उसका कमजोर होगा। खुद पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए भी ये परिस्थिति जो है वो इस वक्त माकूल नजर नहीं आती। इस पर आपकी राय भी लेंगे, लेकिन फिलहाल जरा प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। क्या प्रतिक्रिया है, जरा तमाम उन प्रतिक्रियाओं को भी जरा अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता 6 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और इनके पिताजी भी बालेश्वर बाबू संसद और विधायक रहे और ऐसे दलित के बड़े नेता
कांग्रेस को छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह हम लोग के लिए बहुत सुखद संयोग है, बहुत अच्छा दिन है आज का। इनके आने से जनता दल यूनाइटेड पार्टी की संगठन ही सशक्त नहीं होगा, बल्कि जो हमारा जो 2025 में 225 फिर नीतीश इस लक्ष्य को पूरा करने में साकार होगा। जो मैंने अनुभव किया है आज नीतीश कुमार की आवश्यकता बिहार को पहले से अधिक है और उसमें हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें, इनके साथ कुशेश्वर स्थान के लगभग 4-5 दर्जन सक्रिय लोग यहाँ पर आए हैं। इनको जनता दल यू में शामिल कराने और इनके साथ संग शामिल कराने और जो लोग उपस्थित हैं जरा उनके चेहरे को देख के उनके खुशी और उत्साह का भी अंदाजा लगाइए। तो जरा ये वो तस्वीर है, देखिए, जो सियासी लिहाज से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और संवाददाता आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े। आनंद, फिर उसी सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि दोहरी तरीके से कांग्रेस की चुनौती इस वक्त नजर आती है। देखिए, एक बात तो साफ है, बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात तो साफ है कि जब राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लगातार दलित राजनीति को प्रमुखता से उठाते हैं और दलित वोट बैंक को एक मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं का पार्टी के एक दलित नेता अगर कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल होता है तो उनके दावे पर भी कहीं असर पड़ता दिख रहा है। वो भी तब जब उन्होंने बिहार की कमान राजेश राम को, जो दलित समाज से यहाँ आते हैं, उनको दिया है। अगर उनके रहते एक दलित नेता पार्टी छोड़ते हैं और जेडीयू में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होंगे और राहुल गांधी के उस दावे पर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जब भी जो भी कोई नेता पार्टी छोड़ते हैं, जैसे कि अशोक राम ने आज पार्टी छोड़ा, तो उन्होंने जो बातें कही बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वो इज्जत नहीं मिल रहा था, दलित समाज को जितना इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा उन्होंने कहा कि राजेश राम के बारे में बोला कि उन्हें अध्यक्ष तो बना दिया गया, अब उन्हें पार्टी के अंदर कितनी मजबूती, कितनी उनके तरफ झुकाव कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, तो वो देखना होगा। लेकिन वो फिलहाल उन्हें वो तस्वीर नहीं दिखी। तो जाहिर तौर पे अशोक राम ने जेडीयू ज्वाइन करते समय न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस में दलितों को वो उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में दलित वोटर सबसे निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं, लगभग 20% की आबादी उनकी है। अगर उस समाज को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां दलित वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी करती दिख रही है, लेकिन इस मौके पर जेडीयू ने जब कांग्रेस के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पे जाने जाने वाले अशोक राम को जेडीयू में शामिल करा दिया, तो फिलहाल वो बाजी मारती दिख रही है। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि कांग्रेस बिल्कुल आनंद, आती हूँ मैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर से जरा अपने दर्शकों को सबसे पहले जोड़ दें, क्योंकि बिहार की सियासत के लिहाज से इंडिया गठबंधन को लेकर दावा संजय झा की तरफ से किया जा रहा है। संजय झा ये दावा कर रहे हैं, कई नेता हमारे संपर्क में है। भाई, अशोक राम बड़ा चेहरा, पहली शुरुआत, लेकिन ये सिलसिला आगे भी चढ़ेगा। इंडिया गठबंधन में जल्द देखिए जो टूट है वो आपको नजर आएगी। कांग्रेस में कुछ भी बचने वाला नहीं है, ये कहा जा रहा है। सीधे तौर पर जेडीयू का मिलन समारोह और इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी बढ़ती हुई, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सबसे पहले वो सुनिए। अशोक जी के लेकर के लोगों को, जो उनके विरोधी भी हों, इतना सब जगह से फीडबैक मिलता था कि इनका व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत व्यवहार अक्रॉस किसी भी कम्युनिटी में इनका, जैसे बता रहे थे विजय बाबू, इनके पिताजी बालेश्वर राम जी, मुख्यमंत्री जी जब समता पार्टी बनाए उस समय से फाउंडर रहे, लेकिन इनका व्यक्तिगत अपील, लगाव हम पूरा क्षेत्र में देखते थे कि नहीं, कहीं कभी भी पटना जाता है, कोई अस्पताल का चक्कर रहता है, इतना बात बोलना, पीछे में कोई आदमी बिल्कुल जुड़ा हुआ उस क्षेत्र से, तभी ये बात पीछे में आता था। इनका व्यक्तिगत लगाव उस पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ रहा, उस समय भी देखे, और जिस पार्टी में रहे, सही में बताए, बड़े पोजीशन पे रहे, CWC के मेंबर भी रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यहाँ लीडर रहे, CLP के लीडर थे, और
आज हम लोग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के, और जिस पार्टी से आए हैं आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित महादलित के लिए कितना स्पेस है। हाँ, बहुत लोग संपर्क में हैं। कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं इतने बड़े नेता कांग्रेस के, समझ सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको तो पता है कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है। बहुत लोग संपर्क में हैं, अभी आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। कर लिया जेडीयू को। आनंद, चूंकि संजय झा ये कह रहे हैं कि भाई ये तो शुरुआत है, अभी देखिए लंबी लाइन है जो कांग्रेस को छोड़ने वाली है, महागठबंधन को छोड़ने वाली है और जेडीयू और एनडीए के साथ आने वाली है। देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसमें बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। कई ऐसे नेता जिनकी चुनाव लड़ने की अभिलाषा रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है, अगर उन्हें अपने पार्टी में टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे पार्टी के दामन थामते हैं। ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने कई चुनाव में ये तस्वीर देख लिया है। लेकिन अब जब संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अगर उन्होंने ये बयान दिया और दावा भी किया है कि कई बड़े नेता महागठबंधन के हमारे संपर्क में, और खासकर उन्होंने जोर देकर कांग्रेस के बारे में बोला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता। सुबह में आज अशोक राम ने भी दावा किया था कि जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी कि हम सिर्फ हम ही आने वाले नहीं, आज हमारी शुरुआत हुई है, हमारे भी संपर्क में कई कांग्रेस के नेता हैं और जेडीयू के भी संपर्क में कई नेता हैं। तो ये साफ है कि कुछ न कुछ बड़ा खेल खेलने की तैयारी में जेडीयू के नेता हैं। अब उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है और कितना ताकत है वो तो आने वाले कुछ वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना दिलचस्प है कि आज अशोक राम को शामिल कराकर जेडीयू ने एक संकेत तो दे दिया कि हाँ हमारे संपर्क में थे और एक बड़े नेता को हमने शामिल करा लिया। अब संजय झा जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में अभी कई बड़े नेता हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनावी साल है और चुनावी साल में ये तस्वीर अभी आपको और भी देखने को मिलेगी और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी। चूंकि महागठबंधन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हमारे भी संपर्क में एनडीए कई नेता हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि विधानसभा चुनाव में अभी जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा टिकट को लेकर बेचैनी बढ़ेगी और टिकट घोषणा होने के पहले दबाव काफी बढ़ जाता है जब भी कोई टिकट के दावेदार होते हैं। और कई बड़े नेताओं का टिकट कटा है, कोई ये पहली बार नहीं है, कई बड़े नेताओं का टिकट कटा है और टिकट कटने के पहले उन्हें शायद इसकी बात की जानकारी हो जाती है। बिल्कुल, और संभवतः अब कांग्रेस की तरफ से इंतजार करना होगा कि अशोक राम के छोड़ने के पीछे का तर्क कांग्रेस क्या देती है, कि भाई क्या वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, दलितों को क्या सचमुच कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था और अब वो जेडीयू के साथ शामिल हो चुके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अशोक राम के जेडीयू में शामिल होने पर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस में टिकट से लेकर दूसरी कई समस्याएं हैं, इस वजह से भी दलितों का रुझान अब कांग्रेस से खत्म हो रहा है, दूर हो रहे हैं वो कांग्रेस से। नीतीश कुमार ने दलितों के लिए बहुत काम किया और यही वजह है कि दलित नेताओं का झुकाव, लगाव जो है वो जेडीयू की तरफ है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता जेडीयू के संपर्क में हैं। आरजेडी के अलायंस में बहुत जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों को टिकट देता नहीं है ना, लोग देता तो है नहीं, तो सब लोगों का टिकट कट जाता है, तो क्या करेगा लोग? नेचुरली दे विल लुक फॉर अ बेटर प्लेस एंड बेटर सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब कि दल बदल खेल अभी तेज होने वाला है। ये चुनाव में तो हर बार होता ही ना है, इसमें कौन है? बहुत लोग जिनको हमारे यहाँ नहीं मिलेगा उधर जाएंगे, उधर वाले लोग इधर आएंगे, तो हम तो अपना असेस करेंगे ना। कटिहार में अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटरों को डरा रहे हैं, लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, जिसमें हालांकि वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे जो प्रदेश और देश के नेतृत्व हैं, वह तय करेंगे कि कहां से कौन लड़ेगा और कहां से किनके उम्मीदवार होंगे। सीमांचल में क्या है? मशहूर फिल्म एक्टर और इंडियन रग्बी इंडिया फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा है कि हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अंडर 20 एशियाई रग्बी 7वीं चैंपियनशिप का आयोजन इस बार बिहार में कराया जा रहा है। इसका आयोजन अगले हफ्ते 9 से 10 अगस्त को राजगीर में होगा और इस चैंपियनशिप में 12 देश
हिस्सा लेने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में खेलकूद के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। राजगीर में बना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है और इसमें खेल के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार की ओर से विकसित खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य खेलों के साथ रग्बी के लिए भी सराहनीय है। रग्बी इंडिया की ओर से कि इस बार अंडर 20 एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप जिसमें 12 देश भाग लेंगे वो बिहार में होंगे। राजगीर में ये अगस्त 9 और 10 को हम ये प्रतियोगिता रखेंगे। हमें प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि बिहार एज अ रग्बी प्लेइंग स्टेट ने बहुत सुंदर सुनहरा प्रदर्शन किया है। आजकल हम देख रहे हैं कि बिहार में खेलकूद के लिए बहुत सा प्रोत्साहन मिल रहा है। सरकार ने जो खेल अकादमी यहाँ पे बनाया है, जो साधन है, जो स्टेडियम है, जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ क्लियर दैट एंटायर 360 डिग्रीज जो नीड्स है ऑफ एन एथलीट हैव बीन मेट देयर। हम तहे दिल से आभार हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव सजेस्ट किया था। हमने उनसे बातचीत पहले शुरू की, उसके बाद ऑब्वियसली बिहार सरकार हैज़ लेंट ऑल इट्स सपोर्ट। सो वंस अगेन आवर डीप हार्टफेल्ट थैंक्स टू द सपोर्ट फॉर द स्पोर्ट ऑफ रग्बी फ्रॉम BSSA। तो चलते